नमस्कार सभी को। मैं अशोक आपका इस वार्ता में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं जय कृष्णमूर्ति की पुस्तक मन क्या है को पढ़ूँगा और हम इसका अध्ययन करेंगे। जय कृष्णमूर्ति का परिचय देने की यहाँ मैं आवश्यकता नहीं समझता। अगर कोई जय कृष्णमूर्ति के बारे में अनभिज्ञ है तो वह हमारे चैनल के जय कृष्णमूर्ति पर दिए गए व्याख्यानों को सुन सकता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस पुस्तक का पहला चैप्टर है जीवन के मायने ही है संबंध और कर्म। पूरा चैप्टर तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसकी कुछ कुछ मुख्य बातों को आपको बताऊंगा, उसको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि ये वीडियो लंबा न हो पाए। यह वार्तालाप जय कृष्णमूर्ति द्वारा उनके श्रीलंका प्रवास के दौरान दिया गया है। इस वार्ता में वे पहले श्रोताओं को कहते हैं कि आप सिर्फ यहाँ मुझे सुने नहीं, बल्कि हम लोग निरीक्षण करेंगे, खोज करेंगे। इसमें वे बताते हैं कि आप मुझे पूरी तरह से सुने। जब भी आप कोई चीज़ करते हो तो वो अधूरी करते हो, तो वो कह रहे हैं कि आप मुझे पूरी तरह से सुने। जब आप किसी को पूरी तरह से सुन रहे होते हो तब आप अपने आप को सुन रहे होते हो, अपनी खुद की समस्याओं को सुन रहे होते हो, अपनी अनिश्चितताओं को, अपनी दुर्दशाओं को, और जो भ्रम और जो भ्रांतियाँ हमने अपने भीतर बना रखी हैं उनको सुन रहे होते हो। अपने मन को, जो कि किसी सुरक्षा की चाह के अंदर है, जो कि अधिकाधिक यांत्रिक एक रोबोटिक प्रवृत्ति के अंदर आ चुका है, उसको सुन रहे होते हो। हमने सुनने की कला खो दी है। वैसे भारत में तो सदियों से ही श्रवण की परंपरा रही है। श्रुतियों के माध्यम से ही भारतीय धर्म और दर्शन आगे बढ़ा है, और जय कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं भी हमें उनके वार्तालाप के माध्यम से ही मिलते हैं। आगे जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क अनेकानेक सहस्त्राब्दियों यानी हजारों वर्षों का परिणाम है। वास्तव में जो मनुष्य का मस्तिष्क है वह हजारों वर्षों की कलेक्टिव मेमोरीज़ का परिणाम है। इन कलेक्टिव मेमोरीज़ को हम वर्तमान की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक परंपराएं, नियम आदि कह सकते हैं। हमारा मस्तिष्क भय, चिंता, राष्ट्रीय दंभ या अहंकार और भाषाई सीमाओं, जातिगत सीमाओं में बंध चुका है। यह संस्कारबद्ध हो चुका है। आगे जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि क्या हमारे बीच संवाद हो पा रहा है। वो श्रोताओं से प्रश्न पूछते हैं कि क्या हमारे बीच संवाद हो पा रहा है। क्या आप उस दर्पण को देख पा रहे हैं जो वक्ता आपके सामने रख रहा है। यहाँ जय कृष्णमूर्ति किस दर्पण की बात कर रहे हैं। क्या उसी दर्पण की जो हम नहाने के बाद रोज़ देखा करते हैं, जो हमारी तस्वीर दिखाता है, या कोई और? क्या कोई ऐसा दर्पण है जो आपको दिखा सके कि आप में कितनी विनम्रता है, या कितना घमंड है, या आप कितने क्रोधित हैं, या आप कितने शांत हैं? क्या कोई ऐसा दर्पण है? या कोई ऐसा दर्पण भी है जो आपकी कोई तस्वीर न दिखाए, बिल्कुल पारदर्शी शीशे की तरह? हमारा मस्तिष्क हजारों वर्षों का परिणाम है। यह हजारों वर्षों के मेमोरीज़ और अनुभव का इकट्ठा किया हुआ एक सम्मिलित रूप है। जब तक आप इस बात को, इस चीज़ को गहराई से नहीं समझ लेते, आप में स्पष्टता और स्वच्छता नहीं आएगी। जब तक आप नहीं जान लेते कि यह किस चीज़ का परिणाम है, तब तक आप कोई भी ध्यान या प्रार्थना या बोध पद्धति आपके लिए किसी भी काम की नहीं है। आपको बिल्कुल शुरू से ही, बिल्कुल नीचे के तल से ही शुरुआत करनी होगी। आपको अपने आप को समझने के लिए एक नींव डालनी होगी। इस वार्ता में जय कृष्णमूर्ति यही नींव डाल रहे हैं।
शुरुआत से बिल्कुल एकदम तल से ही शुरू कर रहे हैं। वास्तव में आपको इसकी ज़रूरत है। इसलिए जय कृष्ण मूर्ति पहले मानव संबंधों पर बात करते हैं। आगे जय कृष्ण मूर्ति बोलते हैं कि संबंधों में गति का नाम ही जीवन है। संबंधों के बिना आप जी ही नहीं सकते। जीवन के मायने ही हैं संबंध और कर्म। पहले हम गौर से देखें कि संबंध क्या है। पहले इस पर चर्चा करते हैं हम कि संबंध क्या है। व्यक्ति मात्र अकेला या फिर निपट अकेला कभी भी नहीं रह सकता। वह हमेशा किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी वस्तु से या किसी धारणा से संबंधित जरूर रहता है। वह किसी इंसान से संबंधित रहता है, किसी छवि से हमारा संबंध जरूर होता है। कृष्णमूर्ति यहाँ वक्ताओं से पूछते हैं कि क्या आपकी दिलचस्पी इस सब में है? क्या आप संबंधों के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका संबंध किस बात पर टिका है? चाहे वह आपका अपनी पत्नी के साथ में संबंध हो, या अपने पड़ोसी के साथ हो, या आपका अपने धर्म के साथ में, या यहाँ की सरकार के साथ में आपका जो संबंध है वह क्या है। यह महज एक शब्द नहीं है, बल्कि गहराई से इसकी समझ क्या है, यह आप अगर ध्यान से देखेंगे और जांच करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका संबंध तस्वीरों और छवियों पर आधारित है, इमेजेस पर आधारित है। यह छवि या फिर वह इमेजेस जो आपने ईश्वर के बारे में बनाई है, या किसी बुद्ध के बारे में बनाई है, अपनी पत्नी के बारे में ये इमेजेस हो सकती हैं, या अपने पति के बारे में हो सकती है। वास्तव में यह एक तथ्य है। इसे गौर से देखें, गौर से जानने की कोशिश करें। दो व्यक्तियों के बीच छवियों का ही संबंध होता है। पति अपनी पत्नी के बारे में कोई छवि या इमेज बना लेता है, और पत्नी अपने पति के बारे में कोई इमेज बना लेती है। दोनों का संबंध इन इमेजेस का ही है। ये छवियाँ आखिर बनती किस प्रकार? हमारे रोज़ के संपर्क के ज़रिए, सेक्स के ज़रिए और इमोशंस के ज़रिए। क्या आपको पता है कि कोई व्यक्ति दुखी क्यों होता है, आहत क्यों होता है? कभी गौर से देखा कभी आपने? जब हमारी इमेजेस टूटती हैं तब व्यक्ति आहत होता है, तब व्यक्ति दुखी होता है। जब हमारी या तो खुद की सेल्फ की बनाई हुई इमेज या छवि टूटती है, या फिर हमारी दूसरे के प्रति बनाई हुई इमेजेस जब टूटती है तब व्यक्ति दुखी होता है। जितनी मजबूत छवि होगी, जितनी मजबूत ये इमेज होगी, व्यक्ति उतना ही ज़्यादा दुखी होगा, उसके टूटने पर आहत होगा। आप सोचते हो कि वो तो मेरे साथ में ऐसा कर ही नहीं सकती, वह तो बहुत अच्छी है, या मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। ये जो मेमोरीज़ हैं, ये मेमोरीज़ के रूप में आपने इमेजेस इकट्ठा कर रखी हैं। आपका किसी के साथ बस यही संबंध है। हम एक दूसरे से बस इन छवियों का, इन इमेजेस का ही आदान प्रदान कर रहे हैं। आगे कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि आप जानते हो मन छवि या इमेज की रचना क्यों करता है? मन किसी की छवि का निर्माण क्यों किया करता है? क्या इसलिए कि इसमें उसको कोई सुरक्षा प्राप्त हो रही है, कुछ सुनिश्चितता प्राप्त हो रही है? जिस छवि को मन गढ़ता है, जिसकी खोज मन करता है, जिस इमेज को मन बनाता है, उसमें उसे एक प्रकार की सुरक्षा मिलती है।
जैसे आप अपनी पत्नी के बारे में कोई इमेज गढ़ लेते हो कि वह बहुत अच्छी है, वह हमेशा मेरा आदर करती है, मेरे कोई गुरु है, कोई गुरु जैसे कि अपने शिष्य के बारे में कोई छवि रच लेता है कि वह मेरी बातों को हमेशा मानता है, या फिर कोई शिष्य अपने गुरु के बारे में कोई छवि या इमेज रच लेता है, जबकि वास्तविकता या तथ्य कुछ और है, हकीकत कुछ और है। हम हकीकत के साथ में, तथ्यों के साथ में नहीं जीते हैं, हम इमेजेस की दुनिया में जीते हैं। एक मेरा दोस्त, उसके कोई गुरु थे, वह उनसे पढ़ता था, उसके साथ में उनके अच्छे रिलेशंस थे, वह रोज़ उनके घर उसका आना जाना था। लेकिन जब उसके गुरु किसी बड़ी पोस्ट पर चले गए, तब वह मुझे कहता है कि अब मेरे गुरु जो है वो मेरे साथ में अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते, बातें नहीं करते। और जब उसने अपनी शादी में उनको बुलाया तो उसके गुरु आए नहीं थे। अब इसमें देखो, पहले तो उसने अपने गुरु के बारे में कुछ अच्छी अच्छी इमेजेस बना ली, लेकिन जैसे ही वह इमेजेस धाराशायी हुई, अब वह उस व्यक्ति के प्रति कुछ नेगेटिव इमेजेस बना रहे हैं। ये छवियाँ बिल्कुल परिवर्तनशील होती हैं, कभी ये किसी के प्रति अच्छी बन जाएगी, कभी ये किसी के प्रति बुरी बन जाएगी। मैं फिर से उसी प्रश्न पर आता हूँ कि हम क्यों छवि का निर्माण करते हैं या इमेजेस क्यों बनाते हैं? क्यों? क्योंकि मैं जो भी व्यक्ति है, जैसे कि मेरी पत्नी है, अपनी पत्नी के लिए इसलिए छवि का निर्माण करता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी तो एक जीती जागती एक मनुष्य है, एक जीव है जीती जागती। अब उस जीवंत प्राणी को समझना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, उसके लिए मुझे अन्वेषण करना पड़ेगा, बहुत अधिक खोज की, बहुत अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होगी। अब ऐसा करना तो बहुत मुश्किल है, कठिन है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक सरल रास्ता अपनाता हूँ। मैंने उनके बारे में एक छवि बना ली। क्यों? क्योंकि छवियों के साथ रहना सरल है। इंसान इन छवियों के साथ में रह करके सरलता से जीता है। इमेजेस के साथ आसानी से रहा जा सकता है, क्योंकि ये मेरे द्वारा ही बनाई गई, हमारे द्वारा ही बनाई गई है। हम आराम से इसे अपने मुताबिक सब चीज़ों को कर लेते हैं ताकि हम सुरक्षित हो जाएं, एक सुनिश्चितता का हमें एहसास हो जाए। आगे कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि छवि या इमेजेस का ही प्रक्षेपण विचार हैं, यानी विचार, ये विचार जो है इन्हीं का ही प्रक्षेपण है। क्या? इमेजेस या छवि। छवि निर्माण की इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें विचार की समग्र प्रक्रिया को समझना होगा। तो यहाँ सवाल उठता है कि ये विचार आखिर क्या हैं? तो इस पर जी कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि मनुष्य ने ढेर सारा ज्ञान संग्रहित किया है। यह ज्ञान स्मृति की शक्ल के रूप में, मेमोरी के रूप में हमारे मस्तिष्क में संग्रहित है। और जब आप कोई प्रश्न पूछते हो तो स्मृति में विचार के रूप में हमें इसका प्रत्युत्तर देती है। जैसे कि मैं कहूँ कि पेड़, तो आपके मस्तिष्क में एक पेड़ की इमेज बनेगी, या मैं कहूँ कि वह लड़की, तो आपके मस्तिष्क में किसी लड़की की इमेज बनेगी जो कि आपकी मेमोरी में पहले से स्टोर्ड है। अब इस इमेज को लेकर के भी आपको कुछ बातें और उससे रिलेटेड याद आ जाएंगी और फिर ये एक विचार का रूप ले लेंगी। हमें यह पता लगाना होगा, हमें यह पता होना चाहिए कि विचार
हमेशा किसी न किसी के बारे में होता है। यह सदा एक सीमितता में होता है, यह एक सीमित जानकारी होता है। तो जिन छवियों की रचना, जिन इमेजेस की रचना विचार करता है, वह भी हमेशा ही सीमित होती है। जिस तरह विचार हमेशा अधूरे होते हैं, उसी तरह हमारा कर्म और हमारा जीवन भी अधूरा ही होता है। हमारी हर कोशिश रहती है कि हम खुद को किसी ऐसी चीज़ से भर लें जो हमें पूर्णता का एहसास दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। यह संघर्ष चलता रहता है। क्या इस संघर्ष का अंत हो सकता है? इस द्वंद्व का अंत हो सकता है? हाँ, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हाँ, हो सकता है। जब हम अपने आप को पूरी तरह से समझ लें, आप अपने आप को संबंधों के दर्पण में पूरी तरह से देख सकें। यही वह दर्पण है जिसमें आप अपने खुद का अध्ययन कर सकते हैं। आप क्या हैं? आप क्यों ये बातें सोचते हैं? आप किस प्रकार सोचते हैं? क्या आप क्यों इस तरह से व्यवहार करते हैं? संबंधों के इस दर्पण में आपको ये सारे जवाब मिल जाएंगे। आप किताबें पढ़ते होंगे, लेकिन क्या आपने समय की किताब कभी पढ़ी है? समय की किताब का अध्ययन कभी किया है? वह कहानी जिसमें आप किरदार हो। आपको अपना समय का अवलोकन करना होगा, आपको देखना होगा, समय को सुनना होगा, अपने विचारों को सुनना होगा, अपनी अनिश्चितताओं को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपनी ज़िंदगी में जो खुशी की नामौजूदगी है, इन सब को आपको देखना होगा। वो भी बड़े ध्यान से, बड़े अटेंशन से सुनना होगा, देखना होगा। बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी काट छांट के आपको देखना होगा, मात्र बस देखना होगा। लेकिन आप पूछते हो कि कैसे? क्यों? क्योंकि यह बहुत मुश्किल है, यह आसान नहीं है। इसलिए आपका प्रश्न होता है कि कैसे? हाउ इट इज़ पॉसिबल? यह कैसे कर सकते हैं? बस जल्दी से कोई मंत्र बता दो, कोई ऐसी युक्ति बता दो कि हम इन सब से आज़ाद हो जाएं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसी कोई युक्ति या ऐसा कोई शॉर्टकट यहाँ नहीं है। आपको बड़े अटेंशन से, ध्यान दे करके, बड़े धीरज से ये सब करना होगा। आपको बड़े शांति से धीरज रखने की ज़रूरत है, और धीरे धीरे सब चीज़ों का अवलोकन करके आप इन सब से उभर पाओगे। आप जब अटेंशन दोगे तो आप अपनी समस्याओं का हल स्वयं ढूंढ पाओगे। किसी गुरु या किसी धर्म या किसी देवता के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी समस्याओं को आप समझ सकोगे, और तब समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। समाप्त नहीं होगी तो आपको इनकी समझ आ जाएगी, और एक गहरा स्वीकार भी होगा। धन्यवाद। यह चैप्टर मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको अपनी समस्याओं को, अपने जीवन को समझने में इससे आसानी होगी। अगले वीडियो में मैं इस बुक के अगले चैप्टर जीवन की किताब को लेकर आऊँगा। धन्यवाद।